बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ सतरंगी ज़र्दे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं बासमती राइस के साथ बनाऊँगी। अमूमन ज़र्दा जो है वो सेला राइस में बनाया जाता है। चावल अच्छे बनते हैं, टूटते नहीं हैं, मगर थोड़े-से सख्त रह जाते हैं, या फिर अगर चावल टूटना शुरू हो जाते हैं आपसे, तो तमाम टिप्स आज अब मैं आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करूँगी। अगर आप सेला राइस के साथ बनाएँगे तो आपको क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए, चावल टूटे ना, सख्त ना रहें, और बासमती राइस के साथ बनाने के लिए क्या टिप्स हैं, तमाम बातें मैं शेयर करूँगी। रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बासमती राइस बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है, खुला पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे, ढककर रख देंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में इस वक्त बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो इसमें सोक किए हुए बासमती राइस ऐड करेंगे। आधा किलो बासमती राइस है, आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था, पानी में ऐड कर दिया है। बासमती राइस सेला राइस की निस्बत जल्दी पक जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, तो इसको आपने कितना पकाना है, यहाँ पर आपने इसको तकरीबन 70 से 80% तक गलाना है, यानी इसमें 2 या 3 करने तक आपने इसको पकाना है। ज़्यादा आपने इसको बॉयल अगर कर लिया तो चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, चावल की जो कंडीशन शायद आपको नज़र आ रही हो, इसमें थोड़ी-सी लाइन्स आपको नज़र आ रही होंगी, और इसको जब हम तोड़ेंगे हाथ पर लेकर के तो 2 या 3 पोर्शंस में टूटना चाहिए। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखें चावल को मैंने तोड़ा है, 3 पोर्शंस में टूट चुका है, गला नहीं है अभी तक। बस इसको फ़ौरन यहाँ से निकालेंगे पानी में से, और इसको हम थोड़ा-सा ठंडा पानी डालकर इसको थोड़ा-सा इसका टेम्परेचर लूज़ कर देंगे। अब एक कढ़ाई में मैं घी शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा घी में बनाया जाता है। घी मैंने आधा कप यूज़ किया है, हरी इलायची ऐड कर दी है 3 से 4। उसके बाद थोड़ा-सा कड़कड़ाएँगे, और उसके बाद हम इसमें बासमती राइस ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह खिले-खिले चावल बने, ये ऐसे ही खिले-खिले रहेंगे। बस आपने ख़्याल रखना है, इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना है। तो यहाँ पर इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे घी के साथ। अगर आप सेला राइस में ये ज़र्दा बनाएँगे तो आपने सेम यही प्रोसेस करना है, 70 से 80% तक उसको गला लीजिएगा। सिंपल टैप वाटर से गुज़ारने के बाद उसका टेम्परेचर लूज़ कर कीजिएगा। उसके बाद घी में इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे, साथ ही थोड़ा-सा लेवल किया है, चीनी ऐड कर देंगे। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मैं 1.5 कप के बराबर इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। अगर आप थोड़ा-सा तेज़ खाना चाहते हैं तो 2 कप शामिल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी इसको मिक्स करना है, और उसके बाद हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद हमने इसमें कलर्स ऐड करने हैं। अगर आप सतरंगी ज़र्दे के अलावा सिर्फ ज़र्दा बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। उस वीडियो में भी मैंने आपके साथ काफ़ी टिप्स शेयर की थी। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें कलर्स ऐड करेंगे। मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इसके बाद हम इसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगे। टोटल ये 7 रंग का ज़र्दा बनेगा, बहुत खूबसूरत और कलरफुल ज़र्दा बनता है। अभी मैं इसमें ब्लू कलर के 2 ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। अब ये पर्पल कलर है, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 ड्रॉप्स। लिक्विड कलर मैं 2 ड्रॉप्स इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पर ये पिंक कलर है, मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, इसको मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी। उसके बाद हम इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा-सा, ये भी मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। 7th कलर जो है वो वाइट कलर है। ये 6 कलर ऐड करने के बाद आपने 10 मिनट के लिए दम पर लगाना है, मध्यम आँच पर। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े-थोड़े कलर्स ऊपर नज़र आ रहे हैं, मगर ये अंदर तक बिल्कुल ग्रीन, रेड और तमाम कलर्स जो थे वो तमाम अंदर तक इसमें नज़र आ रहे थे। ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर्स हैं। अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको चम्मच में लेकर के नीचे से भी दिखाऊँगी। बहुत अच्छे कलर्स आए थे इसके अंदर। और आप चावलों को भी देख सकते हैं, खिले-खिले चावल बने, लंबा-लंबा चावल बना था और बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं था। थोड़ा बहुत चावल टूट भी जाएँ तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मगर आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिले-खिले चावल हैं। कलर्स को आप देख सकते हैं, नीचे तक जा चुके हैं कलर्स। आप इससे कम ड्रॉप्स भी अगर ऐड करना चाहें तो 1-1 ड्रॉप भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का-सा मिक्स कर लिया है, अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिले-खिले चावल हैं, टूटे हुए नहीं हैं, इसके अलावा सख्त भी नहीं थे ये चावल। अगर आप सेला राइस में बनाते हैं और आपको डर लगता है कि आप सेला राइस में चावल बनाने से सख्त रह जाएँगे, तो जिस वक़्त आपने चीनी मिक्स की थी चावलों में, तो उस वक़्त आप हाफ़ कप के बराबर थोड़ा-सा दूध उसके ऊपर पोर कीजिएगा, और उसको हल्की आँच पर दम पर रख दीजिएगा, उससे चावल कभी भी सख्त नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम कलर्स में अलग-अलग इसमें डाल रही हूँ, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे।
कटे हुए बादाम ऐड कर दिए हैं, थोड़ी-सी हम किशमिश ऐड करेंगे, इसके अलावा हम कटा हुआ नारियल ऐड करेंगे, नारियल को इस तरह से काट कर ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें छोटे वाले गुलाब जामुन ऐड करेंगे और हम इसमें थोड़ी-सी चमचम ऐड करेंगे। बहुत कलरफुल, बहुत लज़ीज़, बहुत मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। थोड़ी-सी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन टिप्स पर अमल करेंगे इंशाल्लाह चावल सख्त भी नहीं रहेंगे और इसके अलावा टूटेंगे भी नहीं। ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, कमेंट ज़रूर करना है आपको रेसिपी कैसी लगी, लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।